उपराष्ट्रपति से नाराज है विपक्ष। जी हां, क्या है उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, आपको बताएंगे इस वीडियो में। बताते चले कि विपक्ष राज्यसभा के सभापति यानी कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इस प्रस्ताव पर राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं, जब विपक्षी गठबंधन उनके खिलाफ एकजुट हो गया है। जॉर्ज सोरेस से जुड़े मुद्दे पर जिस तरह से राज्यसभा में हंगामा हुआ, उसे लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सभापति जगदीप धनखड़ से नाराज बताए जा रहे हैं। भारतीय संसदीय राजनीति के इतिहास में यह पहला मौका होगा कि जबकि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हालांकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ ऐसे प्रस्ताव पेश करने की चर्चा और प्रयास पहले से ही हुए हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए। संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाए जाने के प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 67B में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव जो सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो और लोकसभा द्वारा सहमति दी गई हो के जरिए उनके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कम से कम 14 दिनों का नोटिस नहीं दिया गया हो, जिसमें यह बताया गया हो कि ऐसे प्रस्ताव लाने का इरादा है। इसके अलावा इस प्रस्ताव के राज्यसभा में पारित हो जाने के बाद उसे लोकसभा में पारित कराना होगा। इस प्रस्ताव को लाने के कम से कम 50 सांसदों के दस्तखत की जरूरत भी पड़ सकती है। इंडिया गठबंधन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, लेकिन उनके पास संख्या बल नहीं है। इसके अलावा उसने प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले नोटिस देने की प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया। शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को खत्म हो रहा है, जहां राज्यसभा में विपक्ष के पास कुछ 103 सीटें बची हैं। ऐसे में वो प्रस्ताव पारित करने के लिए जरूरी 126 का आंकड़ा जुटा पाएगा, पर इस पर संदेह है। ऐसे में विपक्ष का ये प्रस्ताव केवल रणनीति ही बनकर रह जाएगा। जी हां, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने भी दस्तखत कर दिए हैं। ये दोनों दल संसद भवन परिसर में कांग्रेस के नेतृत्व में हो रहे प्रदर्शनों से खुद को अलग रखा हुआ है। इन दोनों दलों के भी जगदीप धनखड़ से संबंध ठीक नहीं रहे हैं, जहां राज्यसभा के सभापति टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और सागरिका घोष समेत कई सांसदों को डांट चुके हैं। जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव लाने के पीछे विपक्ष का सबसे बड़ा तर्क है कि वो राज्यसभा में पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। आपको बताते चले कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कभी भी प्रस्ताव नहीं लाया गया है, जबकि 1963 के बाद से कई प्रधानमंत्रियों के खिलाफ 31 अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए हैं। इनमें से 3 प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिसमें विश्वासनाथ प्रताप सिंह, एचडी देवेगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।